हम लोग अस्सलाम वालेकुम, जो लोग फिज़िक्स क्लास में आए फिज़िक्स क्लास के लिए आए हुए हैं, वो नोट करिएगा कि हमने साउंड की स्पीड निकालने का एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। ये एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ तरीकों से पेपर में आ चुका है कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं। हमने कहा था कि हम 2 स्टेशन बनाएँगे। हमने कहा था कि हम 2 स्टेशन बनाएँगे, एक से आप स्टेशन ए पर साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ से ये दोनों सिग्नल जाएँगे यहाँ पर। आवाज़ ज़रा देर में आएगी, लेकिन लाइट तो फ़ौरन पहुँच जाएगी। जैसे ही लाइट दिखेगी, ये जो ऑब्ज़र्वर है वो घड़ी ऑन कर देगा। जब उसको आवाज़ सुनाई देगी, तो वो घड़ी बंद कर देगा। इस तरह क्या होगा कि वो टाइम निकल आएगा, फिर हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे और फ़ॉर्मूला लगाकर उससे हम फ़ॉर्मूला लगाकर हम साउंड की स्पीड निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ऑब्ज़र्वर को ये जो ऑब्जर्वर और साउंड है इनकी जगह बदल देंगे और ट्रायल को रिपीट करेंगे। फिर 2 ट्रायल्स का हम एवरेज कर लेंगे। ये डायग्राम मेरा ख्याल है कि कॉपी हुई भी है। आप लोगों ने ये डायग्राम कॉपी की भी है। इसके नीचे लिखिएगा कि देखिएगा कि जनरेट साउंड एंड लाइट एट स्टेशन ए, generate sound and light at station A. Generate sound and light at station A. When the observer sees the light, when the observer sees the light, stop clock is switched on. Stop clock is switched on. Stop clock is switched on when he receives the sound when he receives the sound stop clock is switched off
stop clock is switched off using the formula V is equal to D upon T. Using the formula V is equal to D upon T, using the formula V is equal to D upon T, speed of sound is calculated speed of sound is calculated अब देखें इसमें पहला एरर आता है डायरेक्शन ऑफ एयर की वजह से हवा की जो विंड डायरेक्शन होती है ना हवा अगर राइट को जा रही है या लेफ्ट को जा रही है तो वो आवाज की स्पीड को चेंज कर देती है साइड हेडिंग दीजिएगा साइड हेडिंग दीजिएगा एरर नंबर 1 साइड हेडिंग दीजिएगा एरर नंबर 1 और उसमें लिखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ विंड एरर नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ विंड और उसमें फिर ये कॉपी कर लीजिएगा ये सुबह मैसेज कर देंगे सुबह मैसेज करेंगे कि सर ये चावल में पानी कितना डालता है
इनका एकदम इनका यार संडे ऐसा फिजिक्स नीचे लिखिएगा, जब आप इसको शेयर कर लें तो नीचे लिखिएगा कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड आफ्टर एक्सचेंजिंग द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, नीचे लिखिएगा एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड experiment is repeated after exchanging the source and the observer. चलो अब एरर नंबर 2, रिएक्शन टाइम एरर। ये कौन सा एरर होता है? घड़ी को ऑन करने में और घड़ी को ऑफ करने में जो एरर आ जाता है उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम एरर। ये हर एक्सपेरिमेंट में होता है जिसमें टाइम होता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। यहाँ पर एक स्टार्टिंग पिस्टल है और सामने एक बंदा क्लॉक लेकर, स्टॉप क्लॉक लेके खड़ा हुआ है। ये बंदा फायर करेगा तो स्मोक निकलेगा, आवाज आएगी। और सामने एक बंदा स्टॉप क्लॉक के साथ खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट है, उसको करने का तरीका है। मैंने आपको बताया था कि ये इनको थंडर से एक आइडिया मिला था। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 23 एमसीक्यू है, ये करके देख। एमसीक्यू करें, इसका आंसर आए तो मुझे बताइएगा। आंसर है ए।
रोशनी फौरन से पहुंच जाती है। अब हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। Sir, how will it be A? Can you explain? जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया है ये उसी से रिलेटेड होकर आपका एजम्पशन क्या है। असल में लाइट को पहुंचने में कोई टाइम लगता नहीं है। जैसे ही इसको लाइट नजर आएगी ये घड़ी ऑन कर देगा, जब आवाज सुनाई देगी तो घड़ी बंद कर देगा। तो पीछे एजम्पशन क्या है कि लाइट एकदम से पहुंच जाती है, लाइट को पहुंचने में टाइम नहीं लगता। Sir, B गलत कैसे है? Can you explain? लाइट की स्पीड ये थोड़ी है। लाइट की स्पीड 300 मीटर पर सेकंड फास्टर देन साउंड, तो गलत है ना। ये तो साउंड की स्पीड है जो उसने दे दी है 300। लाइट की स्पीड तो तकरीबन 30 मिलियन पर सेकंड है, तो ये तो नंबर ही गलत है। अच्छे से सही से I got it, sir. चलो हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉपी करिएगा। साउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप उनको डिस्प्ले करना चाह रहे हो, कभी भी उनकी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहें, तो जो ऑपरेटर सबसे ज्यादा बेहतर है वो है सीआरओ। लिखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, characteristics of sound can be demonstrated by using a calibrated CRO.
हेडिंग डाल दें लाउडनेस। लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। साउंड वेव विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड का मतलब है लाउडर साउंड। अब इसका पेपर में सवाल कैसे आता है, वो ऐसे दिखाएगा तुम्हें ना, ऐसे। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ इन दोनों सिग्नल में क्या फर्क है, दोनों सीआरओ के सिग्नल है, इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में फर्क ये है, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि नीचे वाला सिग्नल जो है वो लाउडर है, नीचे वाला जो सिग्नल है वो लाउडर है। लिखिएगा लाउडनेस इज अ फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, loudness is a function of amplitude, loudness is a function of amplitude। देखो अब जरा इस स्क्रीन को देखो, ये वाला जो सिग्नल है, ऊपर वाला जो सिग्नल है ना, उसको कहते हैं लाउडर सिग्नल। मैंने आपको बताया पेपर में सवाल कैसे आता है, वो ये सिग्नल बनाएगा, ये सिग्नल बनाएगा और आपसे पूछेगा दोनों में क्या फर्क है, तो आप उसको बताओगे कि जो लाउडर सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन,
Amplitude is a measure of intensity. Intensity is a measure of loudness. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. Amplitude is a measure of intensity, which is a measure of loudness. हेडिंग डाल दें फ्रीक्वेंसी. और यहां पर एक ब्रेक करते हैं 5 मिनट का नमाज के लिए, और हम इसको फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं.
देखो हम शुरू कर रहे हैं वापस। फ्रीक्वेंसी इज द पिच ऑफ अ साउंड। फ्रीक्वेंसी जो है वो आवाज की जो श्रिलनेस होती है, शार्पनेस होती है, आवाज की जो शार्पनेस होती है उसको शो करती है। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, देखो ये एक साउंड सिग्नल आ रहा है। दिस इज अ साउंड सिग्नल, ये वाला, और मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर वेव्स करीब करीब आ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर देखो आपने यहां से इसको कंपेयर किया, नीचे सिग्नल करीब आ गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब आप इसको देखो कि इट इज द पिच ऑफ अ साउंड, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है, इसको कहते हैं आवाज की श्रिलनेस। तो लिखिएगा कि फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ पिच। फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ देखो फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ अ साउंड। लिखिएगा फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ अ साउंड। शार्पनेस को पिच भी कहते हैं। जो श्रिल आवाज होती है, जैसे स्क्रीम साउंड है, दैट इज कॉल्ड पिच। देखो अब पेपर में सवाल कैसे आता है, वो ये सिग्नल बनाएगा, ये सिग्नल बनाएगा और पूछेगा बताओ दोनों सिग्नल्स में क्या फर्क है। वो पूछेगा बताओ दोनों सिग्नल्स में क्या फर्क है। तो तुम इसको चेक करो, ये ऊपर वाला सिग्नल है, ये वाला, और ये नीचे वाला सिग्नल है। जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर वेव्स करीब करीब आ जाती हैं। तो इसमें आपने जो अभी लिखा कि फ्रीक्वेंसी से आवाज शार्प हो जाती है, श्रिल हो जाती है, शार्प हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
चलें, हेडिंग डालिएगा क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर, ये वाली चीज देखिएगा वेव फॉर्म 1 और ये वाली चीज है वेव फॉर्म 2। ठीक है, अब इन दोनों में जो फर्क है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी का फर्क, ये क्या होता है, जैसे आप दो लोगों की आवाज सुने, उनमें फर्क है, दोनों ह्यूमन साउंड है लेकिन उनमें फर्क है। किसी किसी सोर्स की आवाज का जो बेसिक फर्क होता है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल डिफरेंस ना, अगर तुम एक पियानो की आवाज सुनो और एक गिटार की आवाज सुनो, एक ही मेलोडी पर, एक ही सॉन्ग पर, तो तुम्हें उनमें फर्क नजर आएगा। ये जो हमारे लहजों में फर्क होता है, एक्सेंट का फर्क होता है, ये चीज कहलाती है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी और टिम्बर। इसको फिजिक्स में सीआरओ पे कैसे दिखती है, ये बेसिकली वेव फॉर्म के अंदर जाकर आपको चेंजेस नजर आती हैं। तो इसमें लिखिएगा कि क्वालिटी और टिम्बर अराइजेस, लिखिएगा क्वालिटी और टिम्बर अराइजेस quality or timbre arises from the nature of the source quality or timbre arises from the nature of the source। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी,
ये वाली स्क्रीन देखें। अब ये जो फर्क है ना, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ वेवफॉर्म्स। ये जो फर्क है ये आ रहा है ड्यू टू वेवफॉर्म्स। ये कॉपी कर ले। The quality of the sound depends on the shape of the waveform. The quality of a sound, जो साउंड की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है इस शेप के ऊपर। इसको कहते हैं म्यूजिकल नोट। अब जो लोग म्यूजिक से इंटरेस्ट लेते हैं उन्होंने कभी ये वेव्स वगैरह बनती हुई देखी होंगी। आजकल वो डिजिटल डिस्प्ले होते हैं, तो ये वेव ऊपर जाती है, नीचे आती है, इसकी शेप बदलती है। ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आवाज की क्वालिटी चेंज होती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब ये वाला देखें, ये वाला और ये वाला, इन तीन में जो फर्क है, इन तीन में जो फर्क है, ये सवाल पेपर में आता है, वो दिखा के पूछता है बताओ तीनों में क्या फर्क है। इन तीन में जो फर्क है इसको कहते हैं क्वालिटी और टिम्बर का फर्क।
फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती हैं, एक कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एक कहलाती है हार्मोनिक्स और ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ये जब हम कोई आवाज जनरेट करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जो आवाज की फंडामेंटल होती है वो उसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। एक हारमोनियम की आवाज, एक पेंडुलम की आवाज, एक किसी स्पीशी हो, ह्यूमन हो, कोई बर्ड हो, वो जो उसकी आवाज की पहचान होती है जिससे आप फौरन पिक कर लेते हैं कि ये ह्यूमन साउंड है, ये मशीन साउंड है, ये कोई बर्ड है, इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज जो है वो जो उसके अंदर अब उसका लहजा होता है, एक्सेंट होता है, जो कि इंसानों में बहुत ज्यादा आपको डिस्टिंक्ट मिलेगा, उसको कहते हैं हार्मोनिक्स, और या उसको कहते हैं ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ये वाली, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स और ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो इसको नोट करो, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये एक साइकिल है 10 के अंदर, ये एक साइकिल है 10 के अंदर, तो ये कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इस एक साइकिल के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, और अगर तुम वो गिनो 1 2 3 4, तो अब 10 के अंदर 4 मर्तबा ये वेव हिली है, तो ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। मतलब आप ऐसे सोचो कि एक तो ह्यूमन साउंड हो गई, ये हो गई, फिर उस ह्यूमन का जो बात करने का एक्सेंट है, वो जो जो भी बात कर रहा है उसका जो बात करने का लहजा है, दैट एक्सेंट इज एक्चुअली हार्मोनिक्स। लाइन चेंज करके लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, फिर ये कॉपी होगा, फॉर एग्जाम्पल, फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर ये 10 4 से क्यों डिवाइड हो रहा है? देखो ना, ये पूरा एक साइकिल है 10 का, देखो ये 10 लिखा हुआ है, इस 10 के साइकिल में ये कितनी मर्तबा हम्प हुआ, 1 2 3 4, 10 के अंदर ये वेव 4 मर्तबा हिली है। कभी आप कोई सॉन्ग गाए ना, कभी आप कोई, आपने कभी सॉन्ग पढ़ा हो या कोई डिबेट की हो, तो हमारे लहजे में फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो ये वो फ्लक्चुएशंस हैं, 10 के अंदर 4 फ्लक्चुएशंस हैं। और सर ऊपर वाले को 2 से क्यों डिवाइड किया है? नहीं, तो ऊपर वाले में देखो वेव स्मूथ है ना, उसकी शेप में कोई जर्क नहीं है। देखो ये पूरा, अगर जैसे मैंने कहा ना, कभी आप कोई सॉन्ग गाएं या कभी कोई आप मेलोडी सुनी हो, गौर से देखें तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन, ये बिल्कुल प्लेन साउंड है, बिल्कुल प्लेन। हम जब बात करते हैं तो किसी किसी वर्ड को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, किसी को आहिस्ता बोलते हैं, किसी को हल्का बोलते हैं, इसका तो मतलब है जस्ट टू करके जो आवाज आती है, ये वो है, वो नहीं होती जो आप, हम आजकल किसी चीज को हाइड करने के लिए लगाते हैं, इसको कहते हैं बिल्कुल प्लेन साउंड। जी 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 जी। तो ये वो है, ऊपर वाली कहलाती है फंडामेंटल। कभी आप गिटार बजाओ ना, कभी आप गिटार बजाओ तो गिटार का जो पहला लोग ऐसे हल्की सी उंगली मारते हैं, वो ये साउंड होती है। जब वो गिटार जी जो पर, बिना कॉर्ड्स पकड़े। हाँ, अच्छा, जब उस पर वो जी कोई जी। सॉन्ग प्ले करते हैं ना, तो फिर ये तो वो वाली साउंड बनती कॉर्ड्स पे हाथ लगा रहे होते हैं।
10, हाँ, लेकिन जब वो उस पर नोट्स चेंज कर। यस, जब वो कोई मेलोडी प्ले करते हैं तो फिर ये बनती है। सब लोग इसको कॉपी करिएगा फॉर एग्जाम्पल लिखकर। लिखिएगा 0.1 हर्ट्स, लिखिएगा 0.1 हर्ट्स इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 0.1 हर्ट्स, ये वाली 0.1 hertz is called fundamental frequency. Next line 2.5, sorry, 0.4 hertz, 0.4 hertz is called harmonics. चलो अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन करो और इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर, सॉरी, आप मुझे ग्रुप पे लिख दें, चैट पे लिख दें।
आंसर है डी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको। देखो, अब कॉन्सेप्ट बनाओ कि साउंड वेव जब किसी मीडियम को हिट करती हैं तो टकरा के वापस आती हैं। ये आपने देखा होगा घर में भी ना, कभी घर जब नया बनता है, खाली हो या किसी बड़े हॉल में आप चले जाएं, जैसे आजकल मैं जो वर्कशॉप्स लेता हूं, जो एक ऑडिटोरियम है, वहां पर आवाज गूंजती है, आवाज रेजोनेट करती है। क्यों? क्योंकि आवाज ना टकरा के वापस आती है। जब साउंड वेव्स किसी चीज को टकरा के वापस आती हैं तो उसको कहते हैं एको। तो आप लिखिएगा कि हेडिंग है रिफ्लेक्शन और एको, लिखिएगा कि व्हेन साउंड वेव्स लिखिएगा कि when sound waves strike a plane surface and strike back, when sound waves strike a plane surface and rebound, sorry, correction, when sound waves strike a plane surface and rebound, it is called echo. It is called echo. एको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये वाला, ये वाला। इसका ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है? क्योंकि साउंड जाएगी, टकरा के वापस आएगी, तो जब आप आवाज सुनेंगे तो वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। आपने ये केस कॉपी किया। अब दूसरा केस देखो, एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, कोई क्लैप कर दे, कोई आवाज जनरेट करे। अब दो बिल्डिंग्स हैं, एक एको उसको यहां से मिल जाएगी जो जरा जल्दी आ जाएगी, और एक एको यहां से मिलेगी जिसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो दूर से आ रही है। इसको कहते हैं मल्टीपल एकोस। तो आप हेडिंग डालिएगा केस नंबर 2 और हेडिंग डाल के लिखिएगा केस नंबर 2 में मल्टीपल एकोस। So do we have to copy this? हाँ, केस नंबर 2 के आगे लिख दें मल्टीपल एको, और फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। इसमें दो एको सुनाई देंगी इसको। अब हम दोनों पे ना फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, टाइम इलैप्स, टाइम इलैप्स क्या होता है? पहली एको सुनेगा T1 के बाद, दूसरी एको सुनेगा T2 के बाद। दोनों टाइम्स में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं टाइम इलैप्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। टाइम elapse इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और इससे मैंने सॉल्व किया।
अब केस नंबर 3 इसमें ये है, इसका फ्लेवर ये है कि अगर आप इसमें देखें तो एक बिल्डिंग है, उसके सामने एक सोर्स ऑफ साउंड है, पीछे ऑब्जर्वर है। यहाँ पर भी 2 एको आएँगी, लेकिन इसको हम 2 डायरेक्ट एको नहीं कह सकते। एक तो वाक़ई एको है जो बिल्डिंग से टकरा के आएगी, और एक होगी जो इस बंदे को डायरेक्ट आवाज़ आएगी। अब इस बंदे को तो 2 सिग्नल मिलेंगे, एक एको है और एक डायरेक्ट साउंड है। ये केस नंबर 3 है। अब ये वाला केस कॉपी करिएगा, केस नंबर 3। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो सिग्नल है, यहां से जो सिग्नल जाएगा ये वाला, इसको डिस्टेंस पड़ेगा x, वापस में एक और x, यहां तक आ गया, फिर एक y। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2x प्लस वाई अपॉन वी हो जाएगा। और अगर आप यहां से यहां तक लेकर जाते हो तो ये y है, ये हो गया y अपॉन वी। इससे आप टाइम एलैप्स निकाल सकते हो। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब आपने ये कॉपी कर लिया। अब आप एक एग्जाम्पल देखिएगा, ये एमसीक्यू 2-3 मरतबा पेपर में आ चुका है। सब लोग ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करें।
इसका जो भी आंसर निकाले वो मुझे प्लीज जल्दी से स्क्रीन पे चैट के ऊपर बता दे। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। देखो अब ये जो क्योंकि सवाल से रिलेटेड है ना, जब एको बनेगी तो क्या होगा, देखो एक साउंड सिग्नल यहां से टकरा के आएगा, इसको टाइम लगेगा 650 अपॉन वी। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक सिग्नल सीधा 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 आ जाएगा, उसको टाइम लगेगा 350 अपॉन वी। दोनों का उसने टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो टाइम डिफरेंस रखकर मैंने वी की वैल्यू निकाली है। सब लोग ये वर्किंग चेक करें, सब लोग ये वर्किंग चेक करें। ठीक है, इसके हिसाब से फिर आंसर आ गया है ए। हम आज का काम यहाँ तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहाँ पर खत्म है, एंड विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।